शिवलिंग और शिवालय पूजा का स्थान नहीं है। शिवालय और शिवलिंग क्या है? ये ध्यान केंद्र है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्मबोधक है। विचारों को स्थान पर केंद्रित करने के लिए शिवलिंग सबसे बड़ा विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। ये तो जो ध्यान नहीं कर सकता वो पूजा करता है। पूजा क्या है? वो भी एक ध्यान का पार्ट है। अभिषेक क्या है? ध्यान का पार्ट है। जब हम भगवान महादेव को जलाभिषेक करते हैं तो हमारा तन पात्र पकड़ता है, वाणी से मंत्र बोलते हैं और मन जल की धारा टूटे नहीं, उन पर हम ध्यान रखते हैं, हमारा मन वहां रहता है। इसलिए तन, मन और वाणी तीनों का समन्वय उसको कहते हैं अभिषेक, जलाभिषेक। जल हमारा जीवन है, जल हमारी सृष्टि है। हम कुछ भी जल से प्रारंभ करते हैं, संकल्प करते हैं तो जल से करते हैं, पूजा का प्रारंभ करते जल से करते हैं, विराम भी जल से करते हैं, किसी को शराब देते हैं तो भी जल से दिया जाता है। इसलिए कभी भी किसी का हाथ का जल पीना योग्य नहीं है। और हाथ में जल लेकर थोड़ी देर तक जल आपके हाथ में रखिए। जल हमारा जीवन है। शिव की परंपरा एक अलग परंपरा, लेकिन समझाने वाले ने समझने में बहुत सारी गलतियां की हैं। और बार बार कहता हूं मेरा महादेव टोटके करने का देव नहीं है और शिव महापड़ ग्रंथ को टोटका शास्त्र नहीं है, प्रयोग करने के लिए शिव है। अरे ब्रह्मा ने स्वयं ने नारद को कह दिया, नारद अधिक कहने से क्या लाभ, असंख्य पर्वतों समान जिन्होंने पाप किया है, लेकिन एक बार शिव का नाम लेता है ने वो भी महादेव के लोक का अधिकारी बन जाता है। ये शिव है। वक्ता को यही कहना चाहे जो पुराण अंतर्गत हो। समाज को भ्रमित करना, समाज को भ्रम में डालना, ये वक्ता का अपराध है। जो कुछ कहे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ वर्णन करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना अपराध है। इसे पागल और लालची दुनिया देव और महादेव को भी नहीं छोड़ती। शिव कौन है? शिव की महिमा क्या है? अरे ब्रह्मा ने कह दिया मैं तो स्वयं तो नहीं जानता, नान्तम देवा विजानन्ति। दुनिया में कोई भगवान शिव की महिमा कैसे जान सकता है? न तवे तद वर्णयामहे। व्यास ने कह दिया मैं उनके वर्णन नहीं कर सकता। मधुस्फीता वाच परम अमृतम निर्मितवतः तब ब्रह्मन किम्मा कपि सुरगुरु विस्मय पदम मम त्वैता माणि गुण कथन पूर्णेन भवतः। मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, इसीलिए मैं महादेव की महिमा गा रहा हूं। बाकी उसकी महिमा कौन कह सकता है, कौन जान सकता है? सती ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मूल रूप में प्रकट हो जाओ, मैंने आपको जान लिया है कि आप स्वयं शिव हैं। और भगवान शिव मूल रूप में प्रकट हुए और सती को कहा वरदान मांगे। सती ने वरदान मांगा भगवान आप मेरे साथ विवाह करो। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा सती ने वरदान मांगा कि सुंदर श्रृंगार करके मेरे साथ विवाह करें। श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर सोना चांदी हीरे मोती के सुंदर आभूषण, ये भूषण को दूर करे, सुंदर मुकुट धारण करके मेरे साथ विवाह करो। शिव ने सती को वचन दिया। शिव कैलाश गए, सती अपना तप पूर्ण करके ब्रजेश नगर आई। नगरवासियों ने बड़ा आदर किया, मान किया, सम्मान किया, बहुमान किया। लोगों ने पुष्प की वृष्टि की। हमारे राजा दक्ष महाराज की पुत्री तपस्या करने के लिए गए थे, इतना बड़ा कठिन तप करके आए हैं। जय जयकार, लोगों ने जय जयकार की। चारों तरफ सती की जय जयकार, चारों तरफ सती की जय जयकार। ब्रजेश नगर की गलियों में चारों तरफ लोगों प्रशंसा कर रहे हैं। युवावस्था में सती ने तप किया, युवावस्था में सती ने तप किया, प्रशंसा कर रहे थे। और दुनिया देखिए जरा, यही नगर था, यही नगर के लोग थे, यही रास्ते थे, यही सब समाज था। सती का विवाह शिव के साथ हुआ। फिर दक्ष महाराज ने यज्ञ किया, शिव को निमंत्रित नहीं किया, सती को निमंत्रित नहीं किया, और सती आई। यही नगर लोगों ने क्या किया? सती को ताना मारा, सती को देखकर अपने मुंह मोड़ने लगे।
सती की निंदा करने लगे। यही सती थी, वही दक्ष की पुत्री थी, फर्क इतना वो शिव की पत्नी बनी। वही सती थी, दूसरी कोई सती नहीं थी, वही नगर के लोग थे। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं प्रार्थना करता हूं, जीवन में दुनिया में आगे बढ़ना है, शिखर सर करना है, टॉप पर पहुंचना है, तो कौन आपकी प्रशंसा करनी है वो भी आपको नहीं सुनना है, तो कौन आपके लिए क्या बोल रहा है वो भी नहीं सुनना है। दौड़ते रहो, भागते रहो, लक्ष्य तक पहुंचो। आपने कभी सर्कस देखा होगा? इसमें एक रस्सी पर, दौरड़े पर चालने वाला मल होता है, ऐसे चलता है, कोई आधार नहीं, ऐसे चलता है। नीचे वाले लोग, अच्छे लोग ताली पाड़ते हैं, कोई लोग सीटी बजाते हैं, कोई वाह वाह करते हैं, लेकिन वो रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति कभी वाह वाह के सामने नहीं देखता, कभी वही वही करने सामने नहीं देखता, कि सीटी बजाने वाले के सामने नहीं देखता। वो क्या देखता है? मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कह रही है, कहते ने कहवा जो एवा रे अमो एवा तमो कहो छो तेवा, भक्ति करता भ्रष्ट थशु तो करशो दामोदरनी सेवा। शाबाश, ये नगर के लोग है, दुनिया है। खतरा आपकी निंदा जो कर रहा है उससे खतरा नहीं है, खतरा है आपको जो फूल की माला पहना रहा है उससे खतरा है, और लोगों के साथ खतरा नहीं है, और दूर रहने वाले लोगों का खतरा नहीं है, खतरा है आपके आसपास रहने वालों का। दूर वालों को पास आपका एड्रेस भी नहीं है, आपका ठिकाना भी नहीं है, आप बिस्तर कहां लगाते हैं आपको घर वालों को पता है, दूसरों को नहीं, है ना? इसलिए सावधान। सती माता वीरणी को मिले कि मां मुझे महादेव मिले। दक्ष महाराज को कहा गया, शिव जी ने वचन दिया है सती के साथ विवाह के लिए। दक्ष महाराज ने सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, विश्वकर्मा सबको आमंत्रित किया। बृहस्पति देव पधारे, विवाह पत्रिका तैयार हुई। दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा कि मेरी पुत्री सती का विवाह है, नगर तो सुंदर है लेकिन और सुंदर में वृद्धि करो, और सुंदर बनाओ, नगर सुंदर बनाओ, मोटे बड़े बड़े द्वार बनाओ, नगर की सुंदरता में वृद्धि होने लगी। विश्वकर्मा जी सुंदर नगर को सजाने लगे। यहां सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, बृहस्पति सब मिलकर शिव के पास गए। महादेव जी, विवाह की पत्रिका, विवाह की तैयारी करिए। हमारी कथाओं में शादी शब्द नहीं आना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग करने से पहले 100 बार विचार करें। हम विवाह बोलते हैं, गुजराती में लग्न बोलते हैं, विवाह विवाह शब्द का प्रयोग करें। समझदार को इशारा सिर्फ काफी है। सावधानी नहीं रखोगे तो मरने की तैयारी रखना। महादेव ने कहा कौन करेंगे भाई, आप ही मेरा परिवार है, जाइए विश्व के सभी देवी देवताओं को, देवगणों को, सबको आमंत्रित करें। सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद, बृहस्पति सब निकल पड़े और महादेव का आमंत्रण स्वीकार करके सब आए कैलाश में। शिव जी तो एक पत्थर की शिला पर, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, अंग पर भस्म लगाकर बैठे, बिखरी हुई जटा है, चारों तरफ फैली हुई जटा है, इतने सर्प पहने शिव जी ने। चाहे पहली बारिश और कोई बिम, कोई मिट्टी का रफड़ा हो, इसके अंदर पानी नहीं गया हो, बहुत सारे सर्प निकल आए। इतने सर्प भगवान शंकर जी के अंग पर है। और ब्रह्मा ने, विष्णु, लक्ष्मी सब पधारे, इंद्र, इंद्राणी, पूरा देवलोक आ गया और महादेव विराजते हैं। गिरिधारी बाल चंद्र त्रिलोचन, पंचवर प्रसन्नात् मादश बाहु त्रिशूल दुख, नागेंद्र हरा त्रिलोचनाय भस्मांगरा गाय महेश्वरा। शिव बैठे हैं, महादेव
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तपोमयाय भव्याय शिव श्रेष्ठाय विष्णवे व्याल प्रियाय व्यालाय व्यालाना पतये नमः व्यालाना पतये व्यालानां पतये नमः व्यालाय नमः। व्याल का अर्थ होता है सर्प। आपको कभी कोई पूछेगे, आपका बेटा पूछेगा, बेटी पूछेगी, शंकर भगवान गले में सर्प क्यों पहनते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शिव जी का गहना है, इतने जवाब देंगे ना, और क्या दे सकते आप? महादेव का गहना है। सर्प कभी गहना बन सकता है? तो सर्प गहना बनता है तो आप भी कभी पहनो, निकलो बाजार में, कभी नहीं हो सकता। जब नागकुल की हत्या हो रही थी, पूरे नागकुल को समाप्त किया जा रहा था, नाग कन्याओं को लूटा जा रहा था, नाग की कोई रक्षा करने वाला नहीं था। हमारी सरकार की ओर से एक नियम लागू किया कि सर्प को मारना ये बहुत बड़ा गुनाह बनता है। क्यों भाई? सर्प मानव जीवन का पर्याय है। धरती पर जो सर्प नहीं रहेगा तो मानव जात जीवित नहीं रह सकती। मानव जात को जीवित रहने के लिए सर्प को जीवित रखना आवश्यक है। इसलिए भारत देश में सर्प को मारना गुनाह बनता है। इसलिए कि सर्प को पकड़ने वाले को तैयार किया जाता है। कहीं निकला सर्प तो पकड़कर दूर जंगल में छोड़ देते हैं। विज्ञान ने जाहिर कर दिया सर्प मानव जीवन का पर्याय, इसलिए सर्प को नहीं मारना चाहिए। और ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहला कह दी। हम सर्पों की पूजा करेंगे और साल में एक दिन सर्प के लिए नाग पंचमी मनाएंगे। ब्रह्मलोके च ये सर्पा शेषनाग पुरोगमा नमोस्तु सेभ्य सुप्रीता नागपंचमी। नागलोके च ये सर्पा वासुकी प्रमुखाश्च ये रुद्रलोके च ये सर्पास्तक्षक प्रमुखास्तथा धर्मलोके च ये सर्पा वैतरण्यां समाश्रिताः ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पा प्रचरन्ति रसातले च ये सर्पा अनंताद्या महाबला। प्रधान 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 नाग सभी शिव के पास पहुंचे। महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हमारी नाग कन्याओं को लूटा जा रहा है, सभी नागों की हत्या हो रही है, हमारा कुल समाप्त हो जा रहा है, भगवान रक्षा करे। शिव ने क्या कहा? आइए सब मेरे अंग पर लिपट जाए। वासुकी कंठ भूषणम पन्नग भूषणम। कोई बाहु पर, अंग पर, जटा में, गले में, जहां जहां जगह मिले वहां सर्प सब लिपट गए। और पूरे नागकुल की रक्षा भगवान शिव ने की। और नागकुल में निर्णय लिया गया कि हमारा इष्ट कोई नहीं था, आज से हमारा इष्ट नागनाथ महादेव। ब्रह्मा ने नारद को कहा कि नारद, भगवान शिव जी का विवाह सती के साथ। और सभी देवताओं ने नारद जी को कहा कि नारद, जिनका विवाह है उनका कोई श्रृंगार नहीं है। हम लोग कीमती बहुत मुकुट धारण करके आए, इतना सुंदर श्रृंगार करके आएंगे, और दुल्हा हमारा तो ऐसे ही बैठा है भस्म लगाकर। नारद को कहा, नारद उनको समझाओ महादेव जी को।
हमारे जैसी सुंदरता ग्रहण कर, हमारे जैसे वस्त्र पहने, है ना। नारद ने बृहस्पति को कहा और बृहस्पति ने कहा नारद हम दोनों जाएंगे और शिव को हम कहने का प्रयास करेंगे। और नारद और बृहस्पति दोनों शिव के पास गए। क्यों? शिव का विवाह करना है। लेकिन उसके पास कोई वस्त्र नहीं, कोई सोने चांदी का आभूषण नहीं। सभी देवता तो सुंदर श्रृंगार करके आए हैं। अब जिनका विवाह है वो तो पत्थर की शिला पर बैठा है नहीं कोई वैभव, कोई सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं। बृहस्पति और नारद वहां गए और बृहस्पति ने शिव जी को देखा, मन प्रसन्न हो गया। कोई श्रृंगार नहीं, कोई आडंबर नहीं है, कोई दंभ नहीं, कोई दिखावा नहीं, ये शिव है। दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित हो जाता है, सभी भक्तों को दुख से दूर करने वाले शिव हैं। बृहस्पति ने वहां जाकर हाथ जोड़कर शिव की सुंदर स्तुति की। नमो रुद्राय नीलाय। महादेव का नाम है रुद्रा। रुद्र है किसको कहते हैं? जिनका रूप रौद्र है, क्योंकि रक्षक है। रक्षक कैसा होता है? डराने वाला होना चाहिए रक्षक, है ना। शिव का रूप ऐसा है, बाह्य रूप ऐसा है कि दिन के 12 बजे आप अकेले और अकेले महादेव मिल जाए तो हमारा श्वास रहे न रहे, इतना भयानक है। क्योंकि रक्षक है शिव। रक्षक कैसा होना चाहिए? सौंदर्यवान नहीं, डेंजर, अति भयानक, देखने में डर लगता है, उसको रक्षक कहा जाता है ना। शिव रक्षक है। कभी जाए वाघा बॉर्डर पर कैसे रक्षक होते हैं, क्या उसकी मृदानगी होती है, क्या उसकी जुनून भरेली उसकी आवाज होती है। ये शिव है। देखने में रौद्र है, लेकिन जिनका स्वभाव, जिनका हृदय रुद्रा है। दूसरों का दुख देखकर जो द्रवित हो जाते वो शिव है। प्रणाम करता हो महादेव। ये शब्द बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने गाया है। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। भीमाय का अर्थ क्या है? विराट। भीमाय का अर्थ है आकाश जैसा जिनका विराट रूप है, वो शिव है। अब देखो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आजकल के युवाओं में शिव के प्रति इतना भाव हो रहा है। आज के युवाओं में महादेव के प्रति इतना पागलपन हो रहा है, खुशी व्यक्त करता हूं। आज से 30 साल पहले कोई युवान मूछ नहीं रखता था, कोई दाढ़ी नहीं रखता था, पता नहीं लगता वो बहने को भाई है। लेकिन आज मेरा युवान दाढ़ी वाला, मूछ वाला दिखाई देता है। और जाओ केदार, कभी जाओ पंच केदार, कभी जाओ महाकालेश्वर, वहां युवान वर्ग दिखाई देते हैं। क्योंकि आजकल युवानों में महादेव के प्रति भाव उठा है, भाव जगा है। और धर्म की रक्षा करने के लिए शिव भाव चाहिए, रौद्र भाव चाहिए, तो सनातन की रक्षा कर सकोगे, है ना। जिनका घर मेरा निवास स्थान है, हमारे गोविंद जी, उसका बेटा गणेश, वो भी दाढ़ी मूछ वाला। मैं तो बेटा कभी दाढ़ी मूछ निकालना नहीं। शंकर कैसे हैं? शिव का रूप कैसा है? बहुत लंबी स्तुति ब्रह्म जो बृहस्पति ने गाई है। कपो रुद्राय नीलाय। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। कपर्दीने सुरेशाय। कपर्दी का अर्थ क्या है? जटाजुटधारी। कपर्दी का अर्थ है चारों तरफ फैली हुई जटा। जैसे कोई 500 साल कोई पुराना वटवृक्ष हो, चारों तरफ फैली हुई, उसके मूल, उसके वड़वाए हैं, थड़ क्या मूल क्या पता नहीं लगे। क्योंकि वटवृक्ष की आयु है 1000 साल तक। ऐसे कोई गहगूर, कभी नर्मदा के तट पर आना, कबीरवट को देखना, कितना फैला हुआ कबीरवट है। ऐसी वड़वा शंकर जी, चारों तरफ फैली हुई, गुथी हुई जटाएं, कपर्दी। सुरेश, देवताओं के ईश मेरा महादेव है। व्योम केशाय वै नमः। व्योम का अर्थ आकाश, केश का अर्थ है बाल।
शंकर जी की जटा इतनी इतनी जटा नहीं है, पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा है। व्योम केशाय नमः। व्योम का अर्थ है आकाश, व्याल का अर्थ है सर्प। छोटी छोटी जटा, हिमालय पहाड़ पर शंकर खड़ा रहे और जटा खुली कर दे, हिमालय पहाड़ पूरा ढक जाएगा। ये शिव हैं, ये महादेव हैं। 30 साल जब मैं कथा में निकला था शिव महाप्राण लेकर, तब कोई कथा आयोजक भी नहीं थी, कोई शिव कथा कहीं दूर दूर तक सुनाई भी नहीं दे रही थी। आज मैं गौरव करता हूं, आज भागवताचार्य भी महादेव की कथा गाने लगे हैं। शिव महाप्राण ग्रंथ की लोकप्रियता बढ़ी। 30 साल पहले हमने जब कथा में प्रवेश किया, रास्ता टीवी में हमने प्रवेश किया, तब कोई कहीं दूर दूर तक शिव कथा नहीं सुनाई देती थी। मैं भी इधर उधर भागता फिरता था कि मुझे कोई महादेव की कथा सुनाने वाला मिले, नहीं मिला। लेकिन आज देखो, बृहस्पति ने महादेव जी को कहा और शिव जी ने सुंदर श्रृंगार किया। शिव और सती का विवाह हुआ और सती शिव के साथ कैलाश गई। विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। बाद में शिव सती ने विचरण किया, विहार किया। कुंभ ऋषि के द्वार आए और कुंभज ने भगवान राम जी की कथा कही। मुनि सन बाद विदा मांगी त्रिपुरारी। शिव और सती जा रहे थे, राम जी की सुंदर लीला का प्रारंभ हो चुका था। शिव जी ने राम जी को देखकर जय जयकार किया। सती के मन में संशय हुआ। शिव जी ने कहा परीक्षा करिए। सती ने सीता का रूप लिया, राम जी के सामने गई और सती और राम का सुंदर संवाद है, बहुत सुंदर है। राम ने इतनी सुंदर कथा सती को सुनाई कि मुझे क्यों प्रणाम करते हैं शिव, उसकी पूरी महिमा बता दी। सती आई शिव के पास। शिव ने पूछा क्या किया? कछु न परीक्षा लेने की गोसाई, झूठ बोले। राम कौन है? सत्य। दर्शन सत्य का किया, व्यवहार झूठ का किया, है ना। 9 दिन कथा सांभળી, मंडप के पंडाल के बाहर निकले, जैसा था वैसा ही। इसलिए मैं दिल से कहता हूं, 9 दिन आपने कथा सुनी है तो आपके व्यवहार में, आपके आहार में, आपकी वाणी में कुछ फर्क कुछ पड़ना चाहिए। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी कहनी चाहिए कि उसने 9 दिन कथा सुने, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। वो मौन हो गई, वो शांत हो गई, वाणी में मृदुता और मधुरता आने लगी। क्या बात है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए गिरी बापू को दक्षिणा देनी है तो थोड़ा जीवन परिवर्तन, थोड़ा जीवन बदले। बाकी सालों से हमारे जैसे लोग कथा करते 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 चले गए धरती को छोड़कर, हम सुधरे ही नहीं। आज से संकल्प करें कि हम शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन मांस का टुकड़ा मुख में नहीं रखेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, पवित्र विचार, पवित्र उच्चार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विहार हमारा होगा। उसको कहते जीवन। शिव से बड़ा कौन जीवन का मोटिवेशन हो सकता है? सती झूठ बोली, शिव जी ने मन ही मन त्याग किया। बहुत सारी कथा। दक्ष महाराज ने यज्ञ किया, सती ने देह का त्याग किया। सती का पुनर्जन्म, ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाय, जन्मे पार्वती तनु पाई। सती का दूसरा जन्म नगाविराज हिमालय के वहां हुआ, मां मैनावती के वहां हुई। और मैनावती की पुत्री पार्वती शिव के साथ विवाह। देखो सती और पार्वती में क्या अंतर है। जब जगदम्बा अंबा पराम्बा दक्ष की पुत्री बनी, शिव के साथ विवाह कर रही थी, किसने अवरोध किया, किसने विरोध किया? पिता ने। दक्ष महाराज शिव के द्रोही रहे। और जब दूसरा जन्म मां जगदम्बा अंबा का हिमालय के वहां हुआ, तब कौन विरोध करती शिव था? मां मैनावती ने विरोध किया कि ऐसे अघोरी के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। पहले जन्म में पिता शिव द्रोही रहे, दूसरे जन्म में मां शिव की विरोधी रही। तो जगदम्बा को सब कुछ अनुकूल नहीं मिलता तो हमको कैसे मिल सकता है भाई? इसलिए समय बरते तो सावधान। बहुत सारी कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा सिर्फ माला घुमाने के लिए नहीं है। कथा में बहुत कुछ जीवन को निर्माण किया जाता है। कथा जीवन का अमृत है। तब कथा अमृतम। कथा क्या है? अमृत है। श्रीमद् भागवत कथा। आज हमारे डॉक्टर सुरुज जी बैठे हैं,
श्रीमद् भागवत कथा क्या अमृत खाया है? पवित्र श्रावण मास में आपको श्रीमद् भागवत कथा का भी अमृत पीने का है? तव कथामृतं तप्त जीवनम्। जीवन हमारा आदि व्याधि उपाधि ताप और संताप से भर गया है। आपकी कथा सुनते सुनते हम संताप में से मुक्त हो जाते हैं। अरे भगवान की कथा तो अमृत है। शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारा परिलुप्ता। महादेव का नाम तो अमृत की बारिश है। शिवेति नाम पीयूष, पीयूष का अर्थ होता है अमृत। वर्षाधारा परिलुप्ता, लुप्त न हो, बंद न हो। पुष्पदन ने कहा मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवतः। आपकी महिमा तो मधु समान है। नहीं नहीं नहीं, अमृत समान, अमृत समान भी नहीं। अरे कोई उपमा दे ही नहीं सकता। कोई वस्तु भी आपने निर्माण नहीं की, उनकी बराबरी आपकी कथा के साथ, आपकी महिमा के साथ में कर सकूं। अमृत तो जरूर है। ये गोपियों ने गाया तब कथामृत। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्। हम कथा क्यों सुनते हैं? भगवान के लिए। कथा हम हमारे लिए सुनते हैं। भगवान तेरी कथा सुन सुनकर पुण्य मिलता है। पुण्य का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचारधारा, दूसरों के प्रति अच्छी सोच। और क्या पुण्य होता? क्या पुण्य क्या पाप? न पापम न पुण्यम न संखम न दुखम, कुछ भी नहीं है। हम कथा क्यों सुनते हैं? ममत्वतां माणे गुण कथन पूर्ण न भवत। मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। हम कथा भगवान आपके लिए थोड़ा सुनते हैं, हम तो हमारे लिए सुनते हैं। जो पुष्पदंत ने कहा वही गोपियों ने कहा। श्रवण मंगलम। कथा इसीलिए सुनते हैं हमारा मंगल हो, हमारा सुख शांति हो। कोई आपको कहे कि 9 दिन क्यों कथा सुने? भगवान के लिए। अरे तू क्या भगवान के लिए क्या करेगा? कथा हमारे लिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा गोपियों ने कहा कथा सुनने से हमारा मंगल रहता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। शिव महापुराण ग्रंथ में शिव पार्वती के विवाह की कथा है, कार्तिक स्वामी के प्रागट्य की कथा है, गणेश जी का सुंदर जीवन चरित्र है। शिव जी के जितना नाम इतनी कथा है, जितनी बारिश की धारा इतने शिव के अवतारों की कथा है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, अनंत ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। 12 ज्योतिर्लिंग तो मुख्य नहीं प्रधान ज्योतिर्लिंग है, उससे भी परे बहुत सारी कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सो नहीं बहु विधि सब संत। असिद्ध गिरि सोम सात कज्जम सिंधु पात्रे महिम पार। कौन पार पा सकता है? कौन कह सकता है? कौन समझा सकता है? कौन समझ सकता है? अतीत पंथाना क्या शिव है, हे महादेव। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों कहते हैं कि शिवरात्रि हो चाहे महाशिवरात्रि हो, पर शिव पार्वती विवाह की अगर संपूर्ण कथा विस्तार से हम सुनते हैं तो उसका महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जो भी व्यक्ति इसे सावन में आने वाली शिवरात्रि में भी जो इस महाशिवरात्रि की कथा को श्रवण करता है तो उसको महाशिवरात्रि व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की पूजा पति पत्नी को साथ में बैठकर करनी चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उनके रिश्ते में मिठास बढ़ती बल्कि शिव पार्वती के आशीर्वाद से उनका दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि व्रत करने वाले दंपतियों को पूजा में शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी इस संपूर्ण व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको महापुण्य के साथ व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वतराज हिमाचल ने पत्नी मेना सहित कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषण से विभूषित महामाघा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठे थे। तत्पश्चात पुरोहित सहित वर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषण द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सत्र द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथा वस्तु कहकर वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दे, प्रवर कुल नाम वेद शाखा प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है, तो नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन विस्मरण करके गिरिराज से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूर्खता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े में ही मूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर्ष से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम तो विष्णु और ब्रह्मा आदि नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं, ये प्रकृति से परे हैं, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, निराकार हैं, निर्विकीर मायाधीश हैं, साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से वे निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम ग्रोप वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत के मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुच्छ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सदी बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकट हुआ, जो परात्पर हो, आत्मबोध स्वरूप हो, स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से जानने योग्य उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया।
उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे बोले, परमेश्वर मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपने पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इसी प्रकार शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। तो भक्तों कहते हैं जो भी सावन की शिवरात्रि में या किसी और दिन भी जो इस कथा का श्रवण करता है पूरे सच्चे हृदय से भक्ति भाव से, तो भगवान भोले उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे।